नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवम यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रज राधा क्लासेस में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक ही होंगे। जैसे कि दोस्तों आप जानते ही हमारा चैप्टर औसत चल रहा है और औसत की 4 क्लासें पहले मैंने करवा दी हैं और अब आज हमारी 5वीं क्लास है। जो 4 क्लासें मैंने करवाई हैं वो बिल्कुल बेसिक क्लास हैं। यदि आपने वो नहीं देखी सबसे पहले उन्हें देखिए, उसके बाद ही दोस्तों इस क्लास को आप पूरा देखिए। आपको ये क्लास बिल्कुल समझ में आ जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इससे पहले मैंने 6 चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिए हैं, वो 6 चैप्टर भी देख लीजिए। प्लेलिस्ट में वीडियो दोस्तों लगातार प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगी रेगुलर से, ठीक है दोस्तों। और रेगुलर अब हमारा चैप्टर वाइज चल रहा है तो रेगुलर चलेगा और पूरा मैथ खत्म कराया जाएगा। तो ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे आपका, लेकिन ये जरूर कहना चाहेंगे कि वीडियो को पूरा देखें और यदि कोई बात समझ में न आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी कक्षा में 32 छात्र हैं जिसमें से 42 किलोग्राम और 44 किलोग्राम वजन वाले छात्र चले जाने से औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। जब उतने ही छात्र उस कक्षा में दाखिला ले लेते हैं तो बताइए उन नए छात्रों का कुल वजन क्या है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। किसी कक्षा में 32 छात्र हैं। एक कक्षा है उसमें 32 छात्र हैं, यानी कि 32 छात्र हैं जिसमें से 42 किलोग्राम और 44 किलोग्राम वजन वाले छात्र चले जाने से एक बच्चे का वजन है 42 किलोग्राम और एक बच्चे का वजन है 44 किलोग्राम। इन दोनों का मिला के हो गया 86 किलोग्राम। जिसमें से 42 किलोग्राम और 44 किलोग्राम वजन वाले छात्र चले जाने से ये तो चले गए, 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उतने ही छात्र उस कक्षा में दाखिला ले लें। ध्यान से समझिए मेरी बात। एक छात्र ये रहा, एक छात्र ये रहा, दोनों मिला के छात्र नहीं कि 2 हैं। टोटल छात्र कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। 2 छात्र। सुनिए ध्यान से। जिसमें से 42 किलोग्राम और 44 किलोग्राम वजन वाले छात्र चले जाने से, यानी कि 86 किलोग्राम वजन चला गया हमारा, औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। भाई सबसे पहले तो आप ये समझिए 1.5 किलोग्राम बढ़ कैसे जाता है, क्योंकि 1.5 किलोग्राम तो अब कम होना चाहिए आपके हिसाब से, तो कम होना चाहिए आप यही कहेंगे, क्योंकि 2 छात्र चले गए यानी कि 86 किलोग्राम वजन कम हो गया। लेकिन आप ध्यान से एक बात समझिए, उसने कहा है 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? जब उतने ही छात्र यानी कि 2 छात्र उस कक्षा में दाखिला ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है? जो 2 छात्र हैं जो नए आए हैं, जो कक्षा में दाखिला लिया है, उनका वजन 86 किलोग्राम से ज्यादा है, तभी हमारा औसत किलोग्राम 1.5 किलोग्राम बढ़ गया, तभी हमारा औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ गया। तो सबसे पहले तो हम बढ़ा हुआ वजन निकाल दें। मैंने पिछली कक्षा में बताया था, इस कक्षा में भी बता देता हूं कि जब वृद्धि 1.5 किलोग्राम औसत में हुई है, 1.5 किलोग्राम हुई है, यानी कि जब औसत में वृद्धि हुई है तो इसका मतलब यह है कि जितने भी छात्र हैं सबका वजन 1.5 किलोग्राम करके बढ़ा है। औसत में वृद्धि का मतलब यही होता है कि सबका वजन 1.5 किलोग्राम करके बढ़ा है। अब कितना बढ़ा है वो निकाल रहे हैं। जब 1.5 किलोग्राम एक व्यक्ति का वजन बढ़ा है तो 32 व्यक्ति हैं जो कि हमारे, तो कितना वजन बढ़ेगा? 48 किलोग्राम टोटल बढ़ गया। वजन हमारा टोटल हो गया 48 किलोग्राम बढ़ गया, ठीक है। फिर से समझिए मेरी बात। 86 किलोग्राम वजन वाला था 2 व्यक्ति, वो दोनों चले गए, उन्होंने कक्षा को छोड़ दिया, विद्यालय को छोड़ दिया और वो दोनों घर चले गए। उसके स्थान पर ऐसे 2 व्यक्ति आ गए जिनके आने से औसत में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, मतलब 48 किलोग्राम, इससे 48 किलोग्राम ज्यादा वजन वाले व्यक्ति आ गए। तो कितने किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति आ गए? यानी कि 48 किलोग्राम ज्यादा। किससे? इससे 86 से 48। तो 86 में अगर हम 48 जोड़ दें तो हमारा कितना आ जाएगा? 8 से 6 14, 8 4 12 और 1 13, 134 किलोग्राम। यानी कि 134 किलोग्राम, यानी 86 किलोग्राम वजन की स्थान पर 134 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति आ गए। तो हमारा, तो बताइए उन नए छात्रों का कुल वजन कितना हो गया? 134 किलोग्राम। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं एक बार से पुनः रिपीट करा देता हूं। किसी कक्षा में 32 छात्र हैं जिसमें से 42 किलोग्राम और 44 किलोग्राम वजन वाले छात्र चले जाने से औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, इसका मतलब यही है
कि हमारे 44 और 42 किलोग्राम वाले व्यक्ति जब जाएंगे, किसी कक्षा है, मान लीजिए कोई कक्षा है जिसमें 32 लड़के बैठे हैं, 32 में से 2 लड़के हमने भेज दिए बाहर, जिनका वजन 42 किलोग्राम और 44 किलोग्राम था, दोनों का वजन मिला के 86 किलोग्राम था। मैंने उन 2 बच्चों को बाहर भेज दिया। अब बच्चे मेरे पास बचे हैं केवल 32 में से 30, क्योंकि 2 तो मेरे, जो कि 2 बच्चे मैंने तो भेज दिए। अब बचे 30। जो 30 बच्चे हैं, अब हमने उनके स्थान पर जो 2 बच्चे चले गए, दूसरे बच्चे डाल दिए। उनका वजन था 86 किलोग्राम। अब दूसरे बच्चे हमने डाल दिए। जो 2 व्यक्ति आए, जो 2 बच्चे आए, उनके आने से तुरंत हमारी औसत जो वजन था उसमें 1.5 किलोग्राम यानी कि 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। अब वृद्धि कैसे हुई? मतलब 48 किलोग्राम वजन बढ़ गया। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किसी कारखाने में 30 मजदूर हैं। ये आपको जितना बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, उतना ही सिंपल है, उतना ही साधारण है, बस इसकी लैंग्वेज बड़ी है। समझिए, किसी कारखाने में 30 मजदूर काम करते हैं यदि 2 मजदूर जिनका वेतन क्रमशः 950 1120 रुपए है, एक मजदूर का वेतन 920 है और दूसरे का 1120 है, इनको नौकरी से हटा दिया गया, निकाल दिया इनको नौकरी से, और उनके स्थान पर 2 नए मजदूर शामिल कर दिए गए, जिससे कि सभी मजदूरों का औसत वेतन 15 रुपया घट गया। तो बताइए 2 नए मजदूर का कुल वेतन कितना है? समझिए मेरी बात। 30 मजदूर हैं। सबसे पहले ये बात समझिए, 30 मजदूर हैं, इसमें से 2 मजदूर को निकाल दिया गया, लेकिन उसके स्थान पर 2 नए मजदूर आ गए। जो निकाले गए उनके वेतन थे 950 और 1120 रुपए, और जो आए हैं 2 नए मजदूर, इनके आने से औसत वेतन 15 रुपया घट जाता है। औसत वेतन 15 रुपया घट जाता है। 15 रुपया घट जाता है, इसका मतलब तो यही हुआ कि जैसे ही हम ये औसत में है तो घटता कितना है कुल, तो 30 में हम इसका गुणा कर दें। एक आदमी का 15 रुपया घटता है तो 30 का कितना घटेगा? 450 रुपया पूरा वेतन है वो घट जाता है। 15 रुपया औसत घटता है और 450 रुपया वेतन घट जाता है। चूंकि 950 और 1120 वाले व्यक्ति हमारे पास पहले थे, अब 2 नए व्यक्ति हमने लाए, तो 450 रुपया उनकी कम हो गई इनकम। उनकी जो इनकम है वो कम हो गई इनके मुकाबले 450 रुपया। तो पहले इनकी वेतन कितनी थी? 950 प्लस 1120, जोड़ देंगे हम 0 5 2 7 और ये 2070 आ गया हमारा। अब इनकी वेतन कितनी होगी? क्योंकि 2070 पहले थी, अब 450 को हम इसमें से घटा देंगे क्योंकि कम हो गई, तो वेतन आ गई हमारी 1620 रुपए। क्वेश्चन बिल्कुल साधारण था, आपको समझ में आ गया होगा ऐसी मैं आशा रखता हूँ। फिर से समझा दूं एक बार, किसी कारखाने में 30 मजदूर काम करते हैं, यदि 2 मजदूर जिनका वेतन क्रमशः 950 1120 रुपए है, इनको नौकरी से हटा दिया गया और उनके स्थान पर 2 नए मजदूर शामिल कर दिए गए, जिससे कि सभी मजदूरों का औसत वेतन 15 रुपया घट जाता है। तो बताइए नए मजदूर का कुल वेतन कितना है? 30 मजदूर थे जिनमें मैंने 2 को हटा दिया, लेकिन 2 उसके स्थान पर नए आ भी गए। जो 2 नए आए हैं, जो 2 मजदूर नए आए हैं, उनके आने से 15 रुपया प्रति व्यक्ति की इनकम घट जाती है। 15 रुपया प्रति व्यक्ति मतलब औसत वेतन 15 रुपया घट जाता है। यानी कि 15 रुपया घट जाता है तो 2 नए मजदूर आए हैं, उन्हें 450 रुपया कम मिलता है। ठीक है, पहले वाले मजदूरों को मिलता था हमारे टोटल 2070 रुपए, अब 450 रुपया कम हो गया तो अब मिल रहा है 1620 रुपए। पहले वाले मजदूर 2070 में थे, महंगे थे, अब 1620 में ही है, सस्ते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 संख्याएं हैं, क्रमशः लिखी हुई है 15 18 19 25 और x, और इन सभी संख्याओं का औसत 50 है। तो बताइए x का मान क्या है? यानी कि जो x लिखा है इसमें जो 5 संख्याओं में लगातार जो लिखी हुई है क्रमशः, इनमें जो x है इसका मान हमको चाहिए।
और इन संख्याओं का औसत 50 दिया गया है, तो हमें x का मान चाहिए। औसत का मतलब होता है, औसत हमें मिला 50। औसत का मतलब होता है इन सभी संख्याओं का जो है एक ऐसा मान निकाल देना जिसको बराबर बराबर जोड़ने पर हमें इतना ही प्राप्त हो जितना इनका योग प्राप्त हो। नहीं समझे? जैसे 4,6 2 4 6 हैं, इन्हें अगर हम जोड़ दें 4 2 6 और 6 12, और अगर इनका हम औसत निकाल दें तो भी हमारा योग कर दें सबसे पहले तो 12, और 12 में हम दे दें 3 का भाग, 1 2 3 4 आ गया। तो मतलब ये है कि 2 4 6 को जोड़े तो भी 12 आता है, और 4 को अगर हम 3 बार जोड़ें 4 4 4 तो भी हमारा 12 ही आएगा। ये औसत है, ये औसत है, ये संख्या है प्रैक्टिकली, ये रियल संख्या, ये औसत, बस इतनी बात समझिए। इसी प्रकार से इसमें है, तो योग तो हमें क्लियरली पता चल जाता है कि यही है, हमको संख्याएं पता नहीं चल पाती हैं औसत के माध्यम से, योग तो वही पता चलेगा। अब एक बात समझिए, 5 संख्याएं इन सबको जोड़ दें, 15 18 19 25 और x, तो 8 5 13 कितना होगा, जोड़ लेते हैं अभी हम। 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 में 8 जोड़ेंगे 22, 22 में 5 27 की 7 हाथ से लगी 2, 2 1 3 4 5 2 7, 77 प्लस x आ गया। इनका योग 77 प्लस x आ गया। अब अभी तो हमने इनका योग पता चला है, लेकिन अभी औसत के माध्यम से योग निकालेंगे। तो योग बराबर क्या होता है औसत के माध्यम से, औसत गुणा इकाइयों की संख्या, इकाई की संख्या। तो योग बराबर औसत कितना है 50 गुणा इकाई की संख्या कितनी है 5, तो हो गया 250। बस एक औसत ये एक योग ये है, एक योग ये है, इन दोनों को आपस में कर देंगे बराबर। तो 77 प्लस x बराबर किसके है 250 के। तो x बराबर आ गया हमारा, घटा देंगे 250 में से 77, तो हो गया कितना 173। ठीक है, 173 यही हमारा करेक्ट आंसर है। नहीं समझे तो एक बार फिर से समझा दूं, मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया है कि औसत बराबर होता है योग बराबर होता है औसत गुणा इकाइयों की संख्या, और औसत बराबर योग बटे इकाइयों की संख्या। तो चूंकि हमको यहाँ योग चाहिए था, औसत गुणा इकाइयों की संख्या हमने लगा दिया, तो औसत 50 है, इकाइयों की संख्या 5 है, 250 हमारा योग आ गया। ये तो आप समझते हैं, योग का मतलब है इन सबका जोड़ 250 आया। और इनको जब हमने जोड़ा, क्योंकि x का मान तो हमें पता नहीं है, जब इनको हमने जोड़ा तो 77 प्लस x आ गया। अब ये जोड़ और ये जोड़ बराबर ही हैं। अब बराबर इसलिए हैं कि अभी आपको x का मान पता नहीं है, तो आपको हो सकता है लग रहा है कि ये कहाँ बराबर हैं, नहीं है बराबर, लेकिन ये बराबर हैं। तो हमने ये बराबर कर दिए, तो x का मान हमें पता चल गया 173। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, a और b का औसत 42 है, b और c का औसत 35 है, c और a का औसत 40 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या है। अच्छा, a और b का औसत हमको दिया गया है 42, b और c का औसत दिया गया है 35, c, a का औसत है 40। ये औसत है। अगर इनमें योग में बदल दें हम, तो a और b का योग हो जाएगा हमारा 42 में 2 का गुणा किया 84, क्योंकि संख्याएं 2 हैं। औसत योग बराबर होता है औसत गुणा इकाइयों की संख्या, तो औसत और इकाइयों की संख्या 2 84। b और c करेंगे तो औसत गुणा इकाइयों की संख्या 70, c प्लस a करेंगे तो भी औसत गुणा इकाइयों की संख्या, ये 80 हो गया। ठीक है, 80 हो गया। अब इन तीनों का औसत चाहिए, a b c तीनों इस प्रकार से, a प्लस b प्लस c बटे 3, ये हो गया तीनों का औसत, ये चाहिए हमको। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो a प्लस b प्लस c का मान ही पता चल जाए। तो हम करेंगे क्या, ये जो तीनों चीजें हैं
लिखे हैं इन तीनों को जोड़ देंगे, 1 2 3 जोड़ देंगे। तो इसमें ए 1 2 तो लिखेंगे 2a, बी 1 2 2b धन 2c बराबर 70 में सबसे पहले 80 को जोड़ दें। 70 में 80 को जोड़ा तो 150 हो गया। 150 में 84 जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ देंगे अभी 150 में 84 तो 234 हो गया। ठीक है, अब इसको मिटा दें। अब इसमें से हम 2 को कॉमन निकालने बाहर निकाल दें तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 234 मिला, और a प्लस बी प्लस सी बराबर हमें मिला 2 का दे दें भाग, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 सत्ते 14 117। a प्लस बी प्लस सी का मान तो 117 पता चल गया, लेकिन हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए था औसत निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी बटे 3, ये चाहिए हमको। तो a प्लस बी प्लस सी पता चल गया, इसमें बचा है हमारा 3 का भाग देना, तो इसमें दे देंगे हम 3 का भाग, औसत निकल आएगा। तो 3 त्रिका 9, 2 बचा 3 निम 27, 39 हमारा औसत करेक्ट है। 39 उत्तर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो फिर से मैं समझा दूं, प्रत्येक क्वेश्चन को दोबारा बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ इसीलिए कि आपको समझ में आ सके। ए और बी का औसत 42 है, बी और सी का औसत 35 है, सी और ए का औसत 40 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या है। ए और बी का औसत 42 योग 84, बी और सी का औसत 35 योग 70, सी और ए का औसत 40 तो योग हो गया 80। जब इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, अब जोड़ा क्यों है, क्योंकि तीनों संख्याओं का औसत चाहिए। तो औसत होता क्या है, कुल योग, तो तीनों संख्याओं का योग, और इकाई संख्या 3 है तो तीनों संख्या का भाग लग जाएगा 3 का। ठीक है, इकाई संख्या 3 है तो जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 234 आ गया। तो 2 बाहर निकाल दिया तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 234, और a प्लस बी प्लस सी बराबर केवल 2 का इसमें लग जाएगा भाग, तो हो गया 117। अब हमको चाहिए औसत। औसत इस तरीके से निकला a प्लस बी प्लस सी बटे 3, तो a प्लस बी प्लस सी का मान 117 में 3 का भाग दे दें, 39 करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, 30 सितंबर को भारत के 4 महानगर दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई का औसत तापमान 26.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई का औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो चेन्नई का तापमान क्या है। चेन्नई का तापमान क्या है, समझिए पहले मेरी बात। दिल्ली, हम लिखेंगे दिल्ली प्लस कलकत्ता प्लस मुंबई प्लस चेन्नई, इनका औसत तापमान है 26.2 डिग्री सेंटीग्रेड। और दिल्ली प्लस कलकत्ता प्लस मुंबई, केवल इन 3 का है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हमको चाहिए चेन्नई का, कि चेन्नई का क्या होगा तापमान, औसत में नहीं, केवल तापमान। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई का तापमान है 26.2 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान, ये औसत है। और दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई का है केवल 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमको इन्हीं के माध्यम से चेन्नई का निकालना है। अब मेरी बात समझना आप लोग ध्यान से। सबसे पहले हम दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई का तापमान का योग निकाल दें तो कैसा रहेगा, बिल्कुल सही है। तो योग निकालने के लिए हम इसमें 4 का गुणा कर दें, 26.2 में 4 का गुणा कर दें, क्योंकि योग बराबर तो हमारा औसत गुणा इकाइयों की संख्या 1 2 3 4, इकाइयों की संख्या 4 है, तो औसत योग निकल आएगा हमारा। ठीक है, तो योग निकालने सबसे पहले हम इस ऊपर वाली लाइन को सॉल्व कर रहे हैं अभी हम। तो योग बराबर 26.2 गुणा 4, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 सिंह 24 की 4 हाथ से लगी 2, 4 दूनी 8 2 10, ये लग गया हमारा 10 मिनट। ठीक है, हो गया, ये योग हो गया इसका। अब इन नीचे वाले 3 बातों का, तो इसका योग हो गया नीचे वाली 3 बातों का, योग बराबर औसत कितना है 25 गुणा दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई कितनी है 3, तो 25 दिया 75, एक ये हो गया। ठीक है, हो गया। ऊपर वाली लाइन इनकी 4 जो है हमारे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, इन चारों का योग 104.8, और दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई का योग 75 है,
तो हम करेंगे क्या, 104.8 में से 75 को अगर हम घटा दें तो बचा कितना, 0.8। 4 में से 5 जाएगा नहीं, 14 में से 5 गया 9, 9 में 7 गया 2, 29.8 आ गया हमारा किसका, चेन्नई का तापमान। यहाँ हम लिख दें 29.8 डिग्री सेंटीग्रेड। हो सकता है आपको नीचे दिखाई ना दे, तो मैं यहाँ घटा दूं 104.8 में से 75 घटेंगे तो हमारी 29.8 आ जाएंगे। ठीक है, अब तो आपको दिख ही रहा होगा। तो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई का योग आया था हमारा 104.8 और इन तीनों का योग आया था हमारा 75। इसमें केवल चेन्नई को शामिल नहीं किया गया है 75 में से। जब चेन्नई नहीं शामिल है, ऊपर वाले में चेन्नई शामिल है, बाकी तीन कॉमन है, तो हमने उसमें से 104.8 में से 75 को हटा दिया। 29.8 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास बस इतनी ही रहेगी। आशा करता हूँ क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और क्लास जरा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी ही क्लासें अब आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, क्योंकि पूरा का पूरा मैथ आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों कोई भी दिक्कत हुई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, जिससे क्या है मुझे भी पता चल सके कि क्या दिक्कत है, तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँ। ठीक है, रिप्लाई मैं जरूर कर दूंगा आपको। तो दोस्तों बस आज की क्लास इतनी ही थी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।